हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसमें वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने रिलायबल होते हैं, कब वो काम करते हैं, कब नहीं करते। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या है। तो हम सबसे पहले देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न आजकल हर एक बंदे को पता ही होगा, हर एक ट्रेडर को पता ही होगा क्या होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। जैसे ये एक कैंडल है एंड इसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसको हम बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एंड देन जब स्टॉक ऐसी इन्वर्टेड कैंडल बनाता है तो हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, या फिर ऐसे बनाएगा तो हम इसको डोजी बोलेंगे। तो आजकल ये कैंडलस्टिक पैटर्न सबको पता ही होंगे, क्योंकि हर एक बिगनर जो आता है वो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ही पढ़ता है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ से अपर विकाई, लोअर विकाई एंड स्टॉक पूरा ऊपर तक गया तो इसको हम हैमर टाइप बोलते हैं। ऐसे अलग अलग कैंडलस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतने फेमस क्यों है। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न इतने फेमस इसलिए है क्योंकि हर एक बिगनर जो भी शुरू करता है ट्रेडिंग, इनफैक्ट मैंने भी जब शुरू किया था, तो सबसे पहले हम कैंडलस्टिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि ये कैंडल की बॉडी है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। एंड हमें ये बताया जाता है कि कैंडल जब भी, जैसे इसकी ओपनिंग कैंडल की यहाँ हुई एंड जब भी ये नीचे क्लोज होता है तो ये हमारा एक बियरिश साइन है कि क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, राइट। सब लोग यही पढ़ते हैं शुरू शुरू में कि कैंडलस्टिक अगर नीचे क्लोज हुई ऊपर खुल के तो बियरिश साइन है एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले सब लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन इससे लोग क्या करते हैं, ओवरकम नहीं हो पाते कैंडलस्टिक्स के थ्रू। कैंडलस्टिक सबसे पहले पढ़ तो लेंगे, बट इनसे ओवरकम नहीं हो पाते कि वो ये लोग ये नहीं चेक करते कि ये वर्क करती भी है कि नहीं। बस इसके कैंडलस्टिक के ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं अपने कि हाँ ये बियरिश कैंडल बनी है तो मैं यहाँ सेल कर देता हूँ। बट इसके पीछे प्रॉपर रीजन होना चाहिए, अदर फैक्टर्स भी आपको साइड में रखनी चाहिए। सिर्फ कैंडलस्टिक के ऊपर ही ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अपने बाय सेल डिसीजन नहीं बनाने चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले हम कुछ फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं जो सब लोग डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस में। एक तो मैंने आपको बताया है कि बियरिश एंगल्फिंग, अगर ये कैंडल बनी तो लोग यहाँ सेल कर देते हैं बिना कुछ देखे कि बियरिश एंगल्फिंग बनी है। एंड फिर अगर मान लो कोई डोजी बनी है एकदम हाई पे, तो लोग सोचते हैं यहाँ से रिवर्सल आएगा। ठीक है, एंड अलग अलग होती है। जैसे इन्वर्टेड हैमर है तो यहाँ लोग सेल कर देंगे कि स्टॉक बहुत नीचे आ गया, मतलब क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई स्टॉक की। तो ये हम देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं करते और ये कब काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे। देखो, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं ये कैंडलस्टिक्स क्यों काम नहीं करते एंड कहाँ काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब काम करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक ये एग्जांपल है हमारे पास। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, स्टॉक में एक अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और स्टॉक ने क्या किया, देखो जूम करके दिखाता हूँ। तो स्टॉक ने क्या किया, सबसे पहले मैं ये में बंद कर, स्टॉक ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, अच्छा ब्रेकआउट दिया, स्टॉक यहाँ तक गया, इतने ऊपर तक गया स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग वो स्टॉक की अच्छी नहीं हो पाई। तो सब लोग मानेंगे इसको बियरिश साइन है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी अच्छी है इसमें, कि बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, तो सब लोग बियरिश साइन मानेंगे, राइट। बट हमें क्या देखना है, हमें देखो कुछ फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या देखना है। फर्स्ट आपको देखना है कोई भी स्टॉक में कि अभी वो स्टॉक बिल्कुल हाई पॉइंट पे अपने, जैसे मान लो एक स्टॉक यहाँ है, यहाँ पे कैंडलस्टिक बन रहा है एकदम हाई पॉइंट पे कोई भी स्टॉक के, या फिर जस्ट स्टॉक बेस से निकल रहा है, ये बेस से निकल रहा है और यहीं पे बन रही है बस ये कैंडलस्टिक। तो इसका रीजन क्या है इसके पीछे, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जस्ट अगर अभी स्टॉक कोई बेस से निकल ही रहा है एंड यहाँ पे कैंडलस्टिक बन रही है, कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, लाइक ये बियरिश इन्वर्टेड हैमर बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये तो जस्ट बेस से निकला है। सो हम इतनी जल्दी इस पे डिसीजन नहीं लेंगे सिर्फ ये कैंडलस्टिक के बेसिस पे कि ये स्टॉक ने पूरा रिवर्स हो गया। बट हमें ये भी देखना है कि ये तो जस्ट बेस से निकला ही है अभी, सो इसके पास रूम है ऊपर जाने का, इसको हम फिर भी एक चांस दे सकते हैं। सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे हमें सेल नहीं करना है। अगर ये कैंडल मान लो यहाँ कहीं बन रही होती है तो ठीक है, हम सोचते हैं कि हाँ थोड़ा मूव आ चुका है, अब थोड़ा स्टॉक नीचे आ सकता है, पुल बैक ले सकता है। बट ये तो जस्ट अभी निकला ही है, देखो कितनी बड़ी ट्रेंड लाइन से स्टॉक निकला है, स्टॉक का ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ आपको एक चीज़ और देखनी है। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बता दी कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे बन रही है कैंडलस्टिक, जस्ट बेस से बाहर निकल रहा है तब बन रही है, या फिर स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव दे चुका है तब बन रही है। एंड सेकेंड हमें देखना है कि फॉलो थ्रू। फर्स्ट हमने देख लिया लोकेशन, लोकेशन बोल सकते हो आप, कहाँ पे बन रही है, बेस के जस्ट इधर ही बन रही है या फिर स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है वहाँ बन रही है। सेकेंड हमें देखना है फॉलो थ्रू, सेलिंग आती है कि नहीं उसके बाद। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है, एक दिन सेलिंग आ गई यहाँ पे, हमें ये देखना है उसके अगले कुछ दिन सेलिंग आती है कि नहीं। यहाँ तो देखो इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इस दिन कभी भी डिसीजन नहीं लेना, हमें अगले दिन हमेशा ये देखना है कि फॉलो थ्रू सेलिंग आती है कि नहीं। फॉलो थ्रू मतलब इसके बाद भी सेलिंग आती है कि नहीं, बट इसका तो लो भी ब्रेक नहीं हुआ जैसा कि आप देख सकते हो। एंड इसके लिए आप एक और चीज़ लगा सकते हो साथ में, EMA लगा सकते हो। EMA 10 और 20 EMA, येलो वाली 10 EMA है एंड ब्लू वाली 20 EMA, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि स्टॉक इन दोनों EMA के ऊपर है
यहाँ देखो स्टॉक इन दोनों ईएमए के ऊपर है, ना तो इसका लो ब्रेक हुआ और स्टॉक दोनों ईएमए के ऊपर भी है, राइट। सो हमें यहाँ पे ये देख के ही सेल नहीं करना है, ठीक कैंडलस्टिक देख के सेल नहीं करना, हमें बाकी रीजंस भी लगाने हैं जो मैंने आपको बताया। जस्ट बेस से निकला है, जस्ट अभी ट्रेंड लाइन से इसका फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है एंड ये दोनों ईएमए के भी ऊपर है। सो अभी हमें इसको टाइम देना है कि हमें ये देखना फॉलो थ्रू सेलिंग आती है कि नहीं। देखो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई एंड स्टॉक वहां से धीरे धीरे फिर ऊपर चला लग गया। अगर आप ये कैंडलस्टिक देख के सेल करते थे तो आपका ये पूरा मूव मिस हो जाता, राइट। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखो रेट गेन है, ये देखो कितने बड़े बेस से निकला है, राइट। यहाँ पे बहुत बड़ा बेस है। उसके बाद देखो जब ये यहाँ ब्रेकआउट दे रहा था, जब इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये पूरी कैंडल रिवर्स हो गई। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको सब लोग, राइट। इसको देखो अभी इन्वर्टेड हैमर का हमें क्या देखना है, सबसे पहले बड़े बेस से निकला है तो हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इन्वर्टेड हैमर पे, ठीक है। हमें ये देखना है इसका लो ब्रेक हुआ या फिर ईएमए के ऊपर। देखो लो तो ब्रेक हुआ बट अभी भी 10 और 20 ईएमए के ऊपर है स्टॉक, तो इसमें कोई ज़्यादा खास सेलिंग नहीं आई, बस लो ब्रेक हुआ, थोड़ा सा डराया लोगों को एंड देन ऊपर आ गया वापस, ठीक है। तो इसमें कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, प्लस स्टॉक बहुत बड़े बेस से बाहर आ रहा है। सो हमें सिर्फ ये कैंडल स्टिक के हिसाब से अपना वो नहीं लेना डिसीजन, क्योंकि स्टॉक जस्ट अभी अपने बेस से निकला ही है, तो लोकेशन मैटर करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, यात्रा देखो, ये भी अपने बेस में था, ये अपने बेस से निकल रहा है, राइट। अब देखो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट कर रह गया, ये पूरा रिवर्स हो गया, राइट। अभी देखो ये रिवर्स तो हो गया बट इसमें देखो फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें भी कोई नहीं है, स्टॉक ईएमए के ऊपर है अपनी। मेन आप इसमें ये फैक्टर रख सकते हो अपना साइड में कि अगर ईएमए के नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। यहाँ देखो 10-20 ईएमए 10 ईएमए से सपोर्ट लिया एंड स्टॉक ऊपर चला गया, थोड़ा सा बस नीचे आया, एक विक मारी लोगों को डराने के लिए एंड देन ये देखो अभी कितना ऊपर चला गया। तो ये आपका पूरा मूव मिस हो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो मैं जो आपको बताया था, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि कि हमें ये देखना है लोकेशन कहाँ है। या अगर स्टॉक जस्ट बेस से निकल रहा है तो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पे उतना ध्यान नहीं देना, लेकिन अगर स्टॉक मूव कर चुका है तो हमें ध्यान देना। जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट था लोकेशन, राइट। सेकंड पार्ट था हमारा फॉलो थ्रू इसमें नहीं आई सेलिंग, यहाँ पे देखो स्टॉक ईएमए के ऊपर ही है। एंड अब देखो लोकेशन अब देखो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका अपने बेस से। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी है बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर, ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग आई एंड वॉल्यूम भी अच्छी आई है। अब इसमें देखो फॉलो थ्रू सेलिंग भी आ गई, 10-20 ईएमए भी ब्रेक हो गया एंड जो फर्स्ट फैक्टर मैंने बताया था लोकेशन। अब ये लोकेशन क्या है इसमें कि स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है और अपने एकदम हाई पॉइंट पे आके ये बना रहा है। पिछली बार क्या था, स्टॉक तो जस्ट बेस से निकला है तो हम इसको टाइम दे सकते हैं, थोड़ा रूम दे सकते हैं कि हाँ मैं इसमें देखूंगा फॉलो थ्रू सेलिंग आती है कि नहीं, 10-20 ईएमए के नीचे जाता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ में देखो अब ऑलरेडी मूव दे चुका है स्टॉक, यहाँ पे ये बन रहा है तो ये प्रॉफिट बुकिंग के साइंस होते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉफिट में होगा ही नहीं, राइट। यहाँ पे बहुत लोग प्रॉफिट में होंगे जो नीचे से लेके बैठे हैं, तो वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो स्टॉक कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो लोकेशन ऐसी ही देखनी है हमें कि बेस के जस्ट पास बन रहा है, मतलब जस्ट बेस से निकल रहा है स्टॉक, तब हमें उस पर फोकस नहीं करना कैंडलस्टिक पे। जब ऑलरेडी स्टॉक मूव दे चुका है तब हमें फोकस करना है कि हाँ कैंडलस्टिक बन रही है, अब मैं देख सकता हूँ सेल करने का। अब यहाँ देखो इसमें कितनी बड़ी ट्रेंड लाइन थी ये स्टॉक में, इसने यहाँ ब्रेकआउट देने का ट्राई किया एंड उसके बाद देखो यहाँ पे कितने दिन इसने कंसोलिडेट किया पर अपनी 10-20 में दोनों ब्रेक नहीं करी, ठीक है। 10 में ब्रेक करी बट कोई खास क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। दोनों में नीचे से बाइंग आई है एंड 20 के भी ऊपर है, राइट। तो इसमें अगर मान लो यहाँ आपने एंट्री भी ली हाइस के ऊपर, रिसेंट हाई के ऊपर, बट यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग भी बनाई है, बट बियरिश एंगल्फिंग बनाई, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, देखना है फॉलो थ्रू सेलिंग। उसके नीचे कोई फॉलो थ्रू सेलिंग आई, आप देख सकते हो ना, तो इसका लो ब्रेक हुआ, प्लस स्टॉक 20 के भी ऊपर है। तो अब और जस्ट बेस से बाहर निकल रहा है स्टॉक, इतने बड़े बेस इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन से बाहर निकल रहा है। सो सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक देख के हमें सेल नहीं करना है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। जैसे मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ, मैं मेरा हर स्टॉक में स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो होता है। तो मान लो अगर मैं यहाँ एंटर कर भी रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री भी करी, तो मेरा स्टॉक हमेशा प्रीवियस डे लो होगा, जो कि यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ एंट्री कर भी रहा हूँ, जैसे इस दिन मेरी एंट्री थी बनती भी थी, तो मेरा हर स्टॉक में स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो होता है। जब तक वो हिट नहीं होता तब तक मैं बाहर नहीं होता। अब आपको मैं प्रीवियस एग्जाम्पल दिखाऊँ कुछ, तो यात्रा में जैसे देख सकते हो, इसमें देखो इस दिन एंट्री थी एंड स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस डे लो होता है, प्रीवियस डे लो हिट नहीं हुआ, राइट। एंड हम रेट गेन में देख लेते हैं, ये भी आप अपने उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे बाकी दो फैक्टर्स तो है ही, लोकेशन मैटर करती है कहाँ बन रहा है, स्टॉक ईएमए के ऊपर है एंड फॉलो थ्रू सेलिंग तो नहीं है, तो भी आप होल्ड कर सकते हो, और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो होल्ड करना ही है। जैसे इसमें देखो इस दिन मेरी एंट्री थी, इस दिन ये पूरा रिवर्स हो गया इस दिन, बट मेरा स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो के नीचे था, प्रीवियस डे लो ये वाला पार्ट है, इसको देखो हिट ही नहीं किया इसने। तो मैं ये चीज़ें सारी देखता हूँ, मान लो मैंने इस दिन एंट्री करी भी
तो मैं ये देखूंगा कि ठीक है ये कैंडल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका फॉलो थ्रू आता है कि नहीं। देखो 10 EMA के भी ऊपर है स्टॉक, ना मैंने स्टॉप लॉस हिट किया है और बड़े बेस से भी बाहर आ रहा है। सो मेरे पास कोई रीज़न है नहीं सेल करने का। मैं सिर्फ ये देख के सेल नहीं करूंगा कि ये कैंडल स्टिक बनी है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ डराने के लिए बनती है रिटेलर्स को। इसमें भी देखो जैसे यहाँ पे एंट्री करी भी, या कहीं भी यहाँ पे एंट्री करी, स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस डे लो जो कि हिट नहीं हुआ है, राइट। एंड स्टॉक सारी EMS के भी ऊपर है, जस्ट बेस से भी बाहर निकला है। और एग्जांपल हम देखते हैं, देखो कॉनकॉर्ड बायट है, यहाँ देखो स्टॉक जस्ट बेस से निकला है। ये वाला आपको मूव नहीं देखना, ये थोड़ा पास मूव हो जाएगा। रिसेंट हमें देखना है कि रिसेंट स्टॉक ने क्या किया। रिसेंट स्टॉक ने क्या किया है, बेस बनाया है, सो जस्ट बेस से निकल ही रहा है। तो यहाँ मान लो यहाँ पे आपने एंट्री करी कोई भी हाई के ऊपर, स्टॉक यहाँ पे आपने कहीं एंट्री करी, बट आपका स्टॉप लॉस जो भी हो, बट देखो यहाँ पे फॉलो थ्रू सेलिंग आई नहीं आई। स्टॉक 10 EMA के भी ऊपर है, 20 EMA के भी ऊपर है, राइट। एंड अगर आप प्रीवियस डे लो लगाओगे मेरी तरह, तो आपका प्रीवियस डे लो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम यात्रा वाला जो एग्जांपल था, अब स्टॉक ने मूव दे दिया। अब देखो यहाँ पे आके बियरिश इनगल्फिंग बनी है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट बुकिंग के साइंस हो सकते हैं एंड स्टॉक थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में जा सकता है या फिर कंसोलिडेट करने जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी मूव दे दिया है, राइट। यहाँ पे बनी, इसका कोई वैल्यू नहीं थी, आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आई बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना फॉलो थ्रू सेलिंग आई ना कुछ, जस्ट बेस से स्टॉक बाहर निकला है। यहाँ पे बनी है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कुछ भी हो सकता है। बट जब यही लोकेशन मैटर करती है जो मैंने आपको बताया, ये वाली लोकेशन पे कोई मैटर नहीं करती। जब स्टॉक मूव कर चुका है तब मैटर करती है आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है तो, वरना आप उसमें भी रख सकते हो, उसमें भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रही है और 10-20 EMA नहीं ब्रेक हो रही। यहाँ देखो ये भी बड़ा बेस है, रेल टेल में बहुत बड़ा बेस था, स्टॉक में क्या हुआ देखो, इस दिन ब्रेकआउट हुआ हमारा, मान लो इस दिन आपने एंट्री कर ली, बट स्टॉक यहाँ पे हो गया रिवर्स नेक्स्ट डे ही। ये आपको अभी कम लग रहा होगा कि हाँ ये तो छोटी सी कैंडल है, मैं यहाँ पे, जब बड़ी क्वांटिटी होती है तब होल्ड करना मुश्किल हो जाता है ऐसे कैंडल्स के दिन। सो ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू आएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा रिवर्सल आया है, हम टॉप से देखेंगे तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट 5% का रिवर्सल आया, मतलब स्टॉक 5% ऊपर गया था लेकिन पूरा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है। बट हमें क्या देखना है कि इसके बेसिस पे पैनिक नहीं करना, हमें हमेशा सेलिंग डिसीजन होता है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि सेलिंग सबसे डिफिकल्ट डिसीजन होता है। हम, चलो आपने मान भी लिया यहाँ पे क्लोजिंग ऐसी हुई है, आप सेल करने का सोच रहे हो, बट सेल करने से पहले अपने कॉपी में या फिर कहीं भी पेपर पे या फिर फ़ोन में नोट्स में लिख के रखो कि ये डिसीजन, मतलब मेरे, मैं ये चीज़ें देखूंगा, मतलब कुछ पॉइंट्स बना लो, मैं ये चीज़ें देखूंगा सेल करने से पहले। अब हम क्या देखते हैं, ये वाली कैंडलस्टिक की वीडियो है तो मैं उसके ऊपर ही बता रहा हूँ अभी सिर्फ। हम कैंडलस्टिक देखने से पहले, कैंडलस्टिक में कोई बियरिश पैटर्न बनाया है, उससे पहले सेल करने से पहले क्या देखेंगे हम कि फॉलो थ्रू सेलिंग आई है कि नहीं, स्टॉक EMA के ऊपर है कि नहीं, एंड स्टॉक बड़े बेस से निकला है। सो यहाँ तीनों फैक्टर देखो, स्टॉक बड़े बेस से निकला है, नेक्स्ट डे हम देखते हैं फॉलो थ्रू सेलिंग आई है कि नहीं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट डे देखो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, उसके बाद देखो कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई, तो स्टॉक पिन मारता है। पिन मारना इसका मतलब क्या होता है, इसका लो ब्रेक करता है ताकि वीक हैंड्स आउट हो जाए। इनके पास कोई रूल्स नहीं है। अब देखो स्टॉक तो 10 EMA के भी ऊपर है, 20 EMA के भी ऊपर है, एंड बड़े बेस से भी निकल रहा है, ना कोई फॉलो थ्रू सेलिंग है, राइट। तो आपको सिर्फ ये कैंडलस्टिक देख के एग्जिट नहीं करना। उसके बाद देखो, इसको मैं एक बार हटा दूँ, अभी सारा मूव आपका मिस हो जाता अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक, वहाँ एक छोटे से कैंडलस्टिक के बेसिस पे अगर आप सेल कर देते तो ये आपका पूरा मूव मिस हो जाता, राइट। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से कब बेस से स्टॉक निकल रहा है एंड कहाँ पे बन रही कैंडलस्टिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे एक स्टॉक बड़ी कंसोलिडेशन से बाहर आया, यहाँ पे मान लो आपने ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली, नेक्स्ट डे देखो कौन सी कैंडलस्टिक बनी है, बियरिश एंगल्फिंग बनी है, राइट। बट इसमें देखो, अब इसमें आपको वॉल्यूम्स पे भी ध्यान रखना है। कभी कभी देखो वॉल्यूम्स कोई खास नहीं आई, एवरेज से भी बिलो वॉल्यूम्स है, ना कोई फॉलो थ्रू सेलिंग है, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, 10-20 EMA के ऊपर है स्टॉक, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मूव, अब यहाँ देखो यहाँ कहीं बने, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ बियरिश एंगल्फिंग बनी, राइट, यहाँ बियरिश एंगल्फिंग बनी, सो हम थोड़ी प्रेफरेंस दे सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्टॉक मूव आ चुका है स्टॉक पे, एंड अब प्रॉफिट बुकिंग के साइंस हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद देखो स्टॉक कंसोलिडेट करने लग गया क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग्स यहाँ पे आने लग गई जिन्होंने पहले से होल्ड कर रखा था। अब यहाँ पे आप ये सोच के करोगे तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, राइट, क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये क्लास एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वेल्सपन एंटरप्राइज देखो, यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ देखो अच्छी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, बट स्टॉक ने क्या किया, उस दिन पूरा रिवर्स हो गया स्टॉक, देखो यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया। बट हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है, प्रीवियस डे लो
आपका जो भी हो, मतलब हमें मेनली यही देखना है, फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है। देखो नेक्स्ट डे उसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ एंड 10 EMA के ऊपर ही स्टॉक 20 EMA के भी ऊपर है, ना कोई फॉलो थ्रू सेलिंग आई। बस आपको ये देख के डरना नहीं है, आपको पेशेंटली वेट करना है कोई भी स्टॉक में फॉलो थ्रू एक्शन आने का। ये मैं मानता हूँ कि ठीक है रेड वॉल्यूम्स है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम्स है, बट मेन हमें क्या देखना है हर चीज़ में, फॉलो थ्रू एक्शन। मतलब अगले दिन बाइंग, अगले दिन और सेलिंग आती है कि नहीं। अगले दिन और सेलिंग आ रही तो ठीक है हम बाहर हो जाएंगे, राइट। लेकिन हम पैनिक में एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक जस्ट अभी इतने बड़े बड़े बेस से बाहर आया है। उसके बाद देखो मूव भी देखो, क्योंकि बड़े बेस से बाहर आया है। अगर आप ये कैंडल देख के एग्जिट कर देते तो उसके बाद यहाँ लेने का आपका मतलब री एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, जस्ट नेक्स्ट 2 डेज में ही कि वापस री एंट्री करो, ठीक है। उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया है, राइट। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि लोकेशन मैटर करती है। फिर से मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट क्या होता है, लोकेशन मैटर करती है कि स्टॉक जस्ट बेस से बाहर आ रहा है तब कैंडलस्टिक बन रही है तो मैटर नहीं करना चाहिए। यहाँ कहीं बन रही है, स्टॉक ऑलरेडी मूव दे चुका है, तब आप फिर भी प्रेफरेंस दे सकते हो, बट उसको भी अलग अपने फैक्टर्स मतलब साइड में उसके साथ देखो कि EMA भी ब्रेक हो रही है कि नहीं, 10-20 EMA फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है कि नहीं, ठीक है। ये सब देख सकते हो, ठीक है। लोकेशन देखनी है एंड फॉलो थ्रू मैंने आपको बता ही दिया, फॉलो थ्रू एक्शन देखना है। ये 2 चीज़ें मैटर करती है कि कहाँ बन रही है कैंडलस्टिक, एकदम हाई पॉइंट पे तो नहीं बन रही है, स्टॉक में ऑलरेडी मूव आ चुका है। एंड फॉलो थ्रू सेलिंग की नेक्स्ट कुछ डेज में सेलिंग आ रही है कि नहीं, स्टॉक ये में ब्रेक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जिससे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो, कि कैंडलस्टिक आजकल क्योंकि ऑलरेडी बहुत रिटेलर्स भी मार्केट में, बहुत लोग एंड न्यू एंट्रेंट्स हैं मार्केट में, एंड काफ़ी आजकल वॉल्यूम बढ़ चुकी है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी बना सकता है। लाइक ये अगर कोई लो वॉल्यूम स्टॉक हो तो उसमें तो कोई भी नॉर्मल बंदा भी अगर ज़्यादा पैसे लगा दे, मान लो 50-60 लाख रुपए लगा दे, तो उसमें वो ऊपर से सेलिंग आ जाएगी। मान लो उसने 50 लाख के शेयर सेल कर दिए और स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम दिन की उसकी मान लो 500K है या फिर 1 मिलियन है, ठीक है। तो इनलिक्विड स्टॉक्स की मैं मेन बात कर रहा हूँ कि उनमें अगर कोई नॉर्मल बंदा भी सेल कर दे जिसके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा शेयर है, तो उसमें वो ऊपर से स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। तो उसमें आपको लगेगा कि ये तो इन्वर्टेड हैमर बनी है या फिर ऊपर से सेलिंग आई है तो मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो आजकल बड़े बड़े लोग भी बहुत हो गए हैं, एल्गोज भी आ गई है, एल्गो ट्रेडिंग। सो उसमें एल्गो में क्या होता है कि एक साथ ऑर्डर पंच होते हैं, तो उससे भी आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न पे मतलब कैंडल्स पे क्लोजिंग पे लिक्विड स्टॉक्स में मेनली क्लोजिंग बेकार आ सकती है, मतलब डे हाई से रिवर्स हो सकता है। एंड जो मेनली अपना ग्लोबल मार्केट्स है वहाँ से भी आजकल जैसे हर रोज मतलब आजकल हर महीने वॉर वॉर वगैरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उससे भी हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। जैसे डे हाई पे क्लोज हो रहा है एंड मान लो कोई वॉर की न्यूज़ आ गई ग्लोबली, तो हमारा मार्केट भी उससे डाउन होगा, तो स्टॉक बिल्कुल डे हाई पे डे लो पे क्लोज होगा। सो उससे भी हमें लगेगा कि हाँ ये मतलब डे लो पे एकदम क्लोज हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बनी है, बेयरिश एंगल्फी बनी, कुछ भी। बट हमें क्या देखना है, मेनली फॉलो थ्रू। उसके बाद मेनली आपको फॉलो थ्रू देखना है, लोकेशन देखनी है, बस ये 2 चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो यही थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।